हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता कुक फैन फिक्शन। यू आर माय डेस्टिनी का पार्ट 12 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो जंकुक की इस बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इस बारे में अब किसके साथ बातें करेगा कि जंकुक की बिहेवियर थोड़ा सा अजीब था। पर जंकुक अगले ही सेकंड तंग के साथ स्वीट भी बातें करने लगता है, जिस वजह से तंग और भी ज़्यादा शौक हो जाता है कि जंकुक ऐसा क्यों है। डिनर करने के बाद जंकुक तंग को रूम में आने के लिए भी हेल्प कर देता है और तंग को बेड पर सॉफ्टली लेटा देता है। तब जंकुक स्माइल करते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा आराम से अब रहोगे, ठीक है। ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी मत करना और बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं बैड पर्सन हूँ, मैं एक गुड पर्सन हूँ, ठीक है। तब तंग जंकुक की आइस की तरफ देखता है, जो बहुत ही ज़्यादा डार्क लग रहा था, और तंग जंकुक की बातों पर बिल्कुल भी टच भी नहीं कर पाता है। तब जंकुक अपनी इनोसेंट बनी स्माइली के साथ कहता है, तब मैं थोड़ा सा तुम्हें सिर्फ डरा रहा था और कुछ भी नहीं, मैं एक गुड बॉय हूँ। तब तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंकुक कहता है, बाय द वे, तुम्हारी जो चाइल्ड की फादर है वो अब तक तुम्हारे साथ मिलने के लिए नहीं आया है, कैसा पर्सन है। तब तंग कहता है, वो काम में बिजी है। तब जंकुक कहता है, सच में इतनी ज़्यादा वर्क कौन करता है, अगर मैं होता तो फिर मैं पहले तुम्हें और मेरे चाइल्ड को टाइम देना सबसे ज़्यादा पसंद करता। तब तंग कहता है, सब लोग तुम्हारी तरफ फ्री नहीं होता है। तब जंकुक कहता है, कौन कहा है मैं फ्री हूँ, मुझे बहुत सारा काम होता है। तब तंग कहते, तुम क्या करते हो। तब जंकुक कहता है, मेरे पास खुद के करने वाला बहुत सारा काम है, एक दिन मैं तुम्हें बोलूँगी। तब इसे सुनकर तंग कहता है, ओके। तब जंकुक कहता है, ओके, अब तुम जबकि मेरे साथ बातें कर ही रहे हो तो फिर मुझे बोलो तुम्हारी पसंद क्या है। तब तंग कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, किस टाइप की। तब जंकुक कहता है, आई मीन तुम अपनी फियोंसे को क्यों पसंद करते हो। तब तंग कहते हैं, क्योंकि वो स्वीट है और वो एक अच्छा पर्सन है। तब जंकुक कहता है, ओके मैं समझ गया, आप सो जाओ। और ये कहकर जंकुक रूम से बाहर जाने वाला था, पर तंग की फोrehead पर एक किस करते हुए कहता है, ये मेरी तरफ से, और तुम ताकि अपनी उस हस्बैंड को मिस ना करो। और ये कहकर जंकुक जल्दी से बाहर चला जाता है और गुस्से में कहता है, हस्बैंड माय फूड सिर्फ फोन से है और मैं इसे जल्दी ही तोड़ दूंगी। ये कहकर जंकुक गुस्से से अपने रूम में चला जाता है और जंकुक रूम में जाते हुए जंकुक जल्दी से मिंग्याओ को कॉल करता है, जो तुरंत ही कॉल को उठा लेता है। तब जंकुक कहता है, मिंग्याओ तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर रहे हो और तुम अगर इसी तरह से काम करते रहे तो फिर आगे जाकर तुम सच में मेरे काम को फुल कर दोगे और उसके बाद तुम अपनी फुल मनी पा जाओगे। तब मिंग्याओ कहता है, थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन। तब जंकुक कहता है, जो भी हो, तुम्हें सिर्फ और 2 वीक तक इसी तरह से मेडिसिन देना है और उसके बाद सब कुछ मेरी कंट्रोल में आ जाएगा। तब मिंग्याओ कहता है, ओके मिस्टर जॉन, मैं सब कुछ कर दूंगी, फिक्र मत कीजिए। तब जंकुक कहता है, और 2 वीक मुझे तंग की क्लोज जाना है और इस वजह से तुम मुझे हर तरह से हेल्प करोगे। तब मिंग्याओ कहता है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तब जंकुक कहता है, ओके मैं कॉल को रख रही हूँ। ये कहकर जंकुक कॉल को कट कर देता है और एक इविल स्माइली के साथ अपनी काम वॉइस में कहता है, स्वीट हार्ट, अब मैं देखती हूँ तुम किस तरह से मेरे पास से भाग जाते हो। उस दिन तो भाग गए थे, कोई बात नहीं, पर मैं अब ये भी देखना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से कैसे भाग पाते हो। अब तुम जॉन जंकुक के फुल कब्जे में आ जाओगे और उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रह जाओगे और तुम जानते हो, और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह उतनी ज़्यादा हार्टलेस तो नहीं बनूंगी, पर मैं कम भी नहीं बनूंगी। तुम्हें मैं कैप्चर करके मेरे घर में बंदी बना कर रखूँगी ताकि तुम्हारी इस ब्यूटीफुल से फेस को कोई भी देख ना पाए, और उसके साथ एवरी नाइट तुम्हें अपने हबी को सेटिस्फाइड कराना होगा, क्योंकि ये हमेशा सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने हबी को सेटिस्फाइड करना। तो फिर तुम्हें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरह से निभानी होगी और अपने हस्बैंड को सेटिस्फाइड करना होगा। और ये कहकर जंकुक स्माइल करने लगता है और जंकुक मून की तरफ देखता है, जब रेड थम और फुल मून नाइट था, और
जंगकुक इसे देखकर उसका आइस थोड़ा सा रेड हो जाता है, पर जंगकुक तुरंत अपना आइस को बंद कर लेता है और खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, कंट्रोल जंगकुक, तुम्हें अभी ग्राउंड नहीं करना है। अगर मैं ग्राउंड करूँगी तो फिर सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक वुल्फ है और सब लोग डर जाएगा, जो मैं नहीं कर सकती हूँ। ये कहकर जंगकुक जल्दी से रूम की पर्दा को लगा देता है और जल्दी से जंगकुक विंडो को भी बंद करके जल्दी से जाकर बेड पर लेट जाता है और जल्दी से सोने की ट्राई करता है और जंगकुक कुछ मिनट बाद सो भी जाता है। नेक्स्ट डे सुबह तंग नींद से उठने के बाद जब नीचे जाता है वो जाकर देखता है कि उसकी मॉम जंगकुक के साथ बातें कर रहा था और थोड़ा सा स्माइल कर रहा था। तब तंग को देखकर मिसेस किम कहता है, ओह हनी, जल्दी से इधर आ जाओ, मेरे साथ बैठो। तब तंग हामी अपने सिर हिलाते हुए जाकर मिसेस किम के पास बैठ जाता है। तब जंगकुक अपने डार्क आइज के साथ तंग की तरफ देखता है। तब तंग इसे देखकर थोड़ा सा डर जाता है। तब मिसेस जियोन कहता है, जंगकुक, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो। काश कि तुम मेरे साथ पहले मिल पाते। अगर तुम मेरे साथ पहले मिलते तो फिर मैं तुम्हें प्रॉमिस करके कह रही हूँ, मैं कभी भी ओनू के साथ मेरे सन की शादी बिल्कुल भी फिक्स नहीं करता। मैं तो तुम्हारे साथ फिक्स करना पसंद करता। इतनी ज़्यादा स्वीट सन इन लॉ कौन नहीं चाहेगा। तब तंग गुस्से में आते हुए कहता है, मॉम क्या बातें कर रहे हैं आप। तब मिसेस किम कहता है, इट्स जस्ट जोक। मैं जानती हूँ तुम ओनू को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, इसी वजह से ओनू की बेबी अब तुम्हारे स्टमक में है। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं, कभी कभार आपको सबकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पता है मैं जहाँ पर पहले रहता था वहाँ पर ऐसा था कि उन लोगों के बीच सेम मैटर ही था। उसके हस्बैंड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और उन लोगों के बीच में भी सब कुछ ठीक ठाक था। पर वहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ था कि सालों के बाद ये पता चलता है कि वो लोग शुरुआत से ही सब लोगों को झूठ कह रहा था। जो उसके हस्बैंड की सन था वो कभी भी उसका था ही नहीं, बल्कि वो किसी और का था। पर उसके फियोंसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसी वजह से वो एक्सेप्ट कर लिया था। तो फिर आपको नहीं लगता ताउन की भी मैटर सेम ही लग रहा है? मुझे कहीं ना कहीं तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दी और जब ताउन गायब था तो फिर कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। और उसके साथ आपको क्या एक कहीं ना कहीं कॉन्फ्यूज़ नहीं करता है कि सब लोग ताउन को ढूंढ रहा था और उसी टाइम पर 1 मंथ की प्रेगनेंसी के साथ वो वापस आ गया। तो फिर आपको नहीं लगता ये सच में कन्फ्यूजिंग भरी बातें हैं। तब ये सुनकर मिसेस किम सच में सोचने लगता है और कहता है, जंगकुक, तुम तो सही कहा हो। ताऊ, मुझे जल्दी से आंसर करो, ये बेबी किसका है। तब तुम कन्फ्यूज होते हुए कहते हैं, मॉम अब किस बारे में बातें कर रहे हैं। तब तुरंत मिसेस किम कहता है, नहीं, जंगकुक सही कहा है, मुझे जल्दी से बोलो बेबी, तुम मेरी सन हो ना, तुम मेरे पास हमेशा सच बोलते हो ना, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी, मैं तुमसे अपसेट नहीं होंगी, प्लीज़ मुझे बोलो। तब इसे सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, प्लान सक्सेस। तब तंग कहता है, मॉम मैं सच कह रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता आप लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं। मुझे तो यही पता है कि ये बेबी मेरी और ओनू की है। तब मिसेस किम कहता है, तुम लोग कभी भी इंटीमेट हुए थे। तब तंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे नहीं पता कि वो और ओनू कब जाकर इंटीमेट हुआ था। तब तंग कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। तब मिसेस किम कहता है, क्या कह रहे हो तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता? अगर तुम लोग इंटीमेट नहीं हुए थे तो फिर ये चाइल्ड कहाँ से आया है। तब तुम कन्फ्यूज होते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता, आप लोग ही तो मुझे कह रहे थे ये ओनू और मेरी है। तब इसे सुनकर जंगकुक कहता है, देखा, मैं कहा था ना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही। अब क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ा प्रॉब्लम है। तब मिसेस किम कहता है, तांग, तुम्हारी बेबी की अब ब्लड टेस्ट होगा और ओनू की भी, क्योंकि तुम्हारी बातें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। मैं ओनू के साथ अब इस टॉपिक पर बातें करूँगी और अगर ये बेबी तुम्हारा नहीं हुआ तो फिर मैं इस शादी को तोड़ दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ओनू के पेरेंट्स आगे जाकर हम लोगों को ये कहे कि हम लोग उसे धोखा दिया है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं, तो फिर मैं उन लोगों को धोखा नहीं दे सकती हूँ। तब कन्फ्यूज होते हुए कहता है, जो आप लोगों की मर्जी।
तब मिसेस किम कहता है शायद तुम सच में पागल हो जा रहे हो, तुम्हें खुद कुछ भी नहीं पता है। तब तंग कहता है मैं पागल नहीं हूँ। तब जंगकुक कहता है मिसेस किम प्लीज़ इस बारे में अब बातें करना बंद कीजिए। देखिए तंग अब टेंशन में आ रहा है, उसे एक परफेक्ट हस्बैंड की ज़रूरत है और मुझे लगता है उन्होंने ऐसे भी तंग के लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी टाइम से तंग के पास से दूर कैसे रह सकता है। उसे तंग को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, जबकि उनको सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लियरली पता है, तो फिर वो टाइम क्यों नहीं दे रहा है। अगर मैं होता तो फिर मैं सच में तंग को तो कभी भी नहीं छोड़ता। तब इसे सुनकर तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए सोचने लगता है जंगकुक क्यों बार बार यही सारी बातें कह रहा है। तब मिसेस किम कहता है मैं इसी वजह से चाह रहा था कि तुम मेरी सन इन लॉ बन जाओ, पर यहाँ पर देखो अब बहुत भी ज़्यादा एक प्रॉब्लम। अब सच में मैं कॉन्फ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तब जंगकुक कहता है फिक्र मत कीजिए, अब सब कुछ फ्यूचर पर छोड़ दीजिए, फ्यूचर में पता नहीं क्या हो जाए। तब मिसेस किम कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। तब जंगकुक फिर से कहते हैं ये भी हो सकता है कि तांग की बेबी के डैड ओनू भी हो जाए। तब ये सुनकर मिसेस किम स्माइल करते हुए कहता है हाँ मैं 100% श्योर हूँ कि यही होगा। तब इसे सुनकर जंगकुक सिर्फ ऊँ कह देता है, पर अपने मन में कहता है कभी भी ये ड्रीम पूरा नहीं होगा, जितनी भी ज़्यादा क्यों ना सोच लिया करे, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो सच है उसे कोई भी बदल नहीं सकता है। और मुझे सिर्फ थोड़ा सा स्वीट बनने की और एक्टिंग करना होगा, ताकि मैं आप लोगों की और भी ज़्यादा क्लोज आ जाऊँ, और उसके बाद आप लोग अपनी मर्जी से मुझे खुद तंग को दे दें, और उसके बाद मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ना तो मुझे तंग को फोर्स करने की ज़रूरत पड़ेगा, ना तो यहाँ पर मुझे किसी को मारने की भी ज़रूरत पड़ेगा। यह कहकर जंगकुक एक केवल स्माइल देने लगता है। तब मिसेस किम कहता है क्या हुआ है जंगकुक, कुछ सोच रहे हो। तब जंगकुक तुरंत एक इनोसेंट स्माइल के साथ कहता है नहीं असल में मुझे घर जाना होगा, मैं बाद में वापस आऊँगी और मैं तांग के साथ मिलूँगी, क्योंकि मैं तांग के साथ रहना पसंद करती हूँ। तब मिसेस किम कहता है ओके जंगकुक अपनी ख्याल रखना। तब जंगकुक को बाय बोलो। तब तांग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है बाय। तब जंगकुक स्माइल करते हुए अपनी सीट से उठ जाता है और तांग के पास जाते हुए तांग की फोrehead पर एक किस करता है और कहता है बाय। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तब तांग शॉक होते हुए अपनी फोrehead को टच करता है। तब मिसेस किम कहता है सच में इतनी ज़्यादा स्वीट पर्सन मैं मेरी लाइफ में कभी भी नहीं देखा हूँ। तब तांग मिसेस किम की तरफ देखने लगता है। फिर मिसेस किम तांग को कहता है हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, तुम्हारी बातों को मैं सुनकर अब सच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हूँ, और जंगकुक सही कहा है, मुझे अब इस बारे में पता लगाना होगा। तब तांग हमें अपने सिर हिला देता है और दूसरी तरफ जंगकुक बाहर जाने के बाद सीधा अपने घर की तरफ चला जाता है, और रोड को क्रॉस करके ही जंगकुक अपने घर में पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद वो तांग के घर की तरफ देखता है जो अपोजिट डायरेक्शन में ही था, और जंगकुक तांग के घर की तरफ देखते हुए कहता है बेबी बॉय और सिर्फ कुछ दिन और उसके बाद तुम मेरी डार्क वर्ल्ड में फिर से आने वाले हो। ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए जल्दी से अपने घर के अंदर चला जाता है। दिन धीरे धीरे बीत रहा था और 2 मंथ हो गया था। जंगकुक तांग के घर में आता जाता रहता है, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देकर जंगकुक हमेशा तांग के घर में आ जाता है। जैसे कभी कभार उसकी ग्रोसरीज ख़त्म हो जाता है, कभी कभार उसके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, और जंगकुक इस तरह की बहुत सारा एक्सक्यूज़ दे देता है। और मिसेस किम जंगकुक को सीधा उसके घर में रहने के लिए ही बोल दिया था, क्योंकि मिसेस किम को पसंद था जंगकुक जिस तरह से तांग की केयर करता है, क्योंकि मिसेस किम खुद भी घर के काम में बिजी हो जाता है और मिंग्याओ भी थोड़ा सा मिसेस किम को हेल्प कर देता है, तो फिर तांग की तब कौन देखभाल करेगा। और इस वजह से मिसेस किम जंगकुक को घर में आने के लिए अलाउ कर दिया था, और जंगकुक अब जब चाहे तब आ सकता है, जब चाहे तब जा सकता है, कभी कभार रुक भी सकता है अगर जंगकुक की मन कहे तो। और जंगकुक इसे कैसे मना कर सकता है, इतने ज़्यादा अच्छा चांस को कौन छोड़ेगा। और जंगकुक इस वजह से राजी था। तांग नाइट में पीसफुली सो रहा था, पर
वो अचानक से अपनी शर्ट के नीचे किसी के हाथ को फील करता है और वो हाथ जो तांग की चेस्ट की तरफ जा रहा था और तांग की चेस्ट को महसूस करने लगता है। तब तांग जो गहरी नींद में था पर वो इसे फील करके बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए अपने आइस को ओपन कर लेता है। और जब अपने आइस को ओपन करता है तब वो तुरंत अपने बेड की साइड पर देखता है। तब तांग देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं था, उसकी शर्ट के नीचे भी कोई भी हाथ नहीं था। इसे फील करके तंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि अभी उसके साथ क्या हो गया था, वो क्या एक ड्रीम देख रहा था। और तंग ये सोचकर और भी ज़्यादा डर जाता है और तंग डरते हुए जल्दी से रूम की लाइट को ऑन कर देता है। तब तंग देखता है रूम में कोई भी नहीं था। इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है थैंक गॉड यहाँ पर कोई भी नहीं है। यह कहकर तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए जल्दी से अपनी फोरहेड से स्वेट को पोंछ लेता है और जल्दी से फिर से रूम की लाइट को बंद करके सो जाता है। तब तंग के रूम में जंगकुक जो कॉर्नर में खड़ा हुआ था और वो अपने रेड आइज के साथ तंग की तरफ देखते हुए कहता है स्मार्ट बेबी बॉय, एकदम परफेक्ट टाइम पर उठ गए हो। अगर तुम नहीं उठते तो फिर शायद मैं थोड़ा सा ऐसे ही तुम्हें टेस्ट करके खुद को काम डाउन फील कर लेता, पर तुम अब उठ गए हो। अब देखो तुम्हारी डैडी को कौन कंट्रोल करेगा, मैं अब कैसे खुद को कंट्रोल करूं, बोलो। मैं तुम्हारे लिए क्रेजी बन रही हूँ इतने दिनों से तुम्हें टेस्ट ना करने की वजह से, पर यहाँ पर मैं तुम्हें चाहकर भी अब टेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर गुड बॉय बनने की एक्टिंग करना है। और ये कहकर जंगकुक इरिटेट हो जाता है और उसके बाद जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है पर फिक्र मत करो और कुछ दिन, ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।